हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे पीस लिली के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसे टिप्स जिसकी वजह से आपकी पीस लिली बहुत ही हेल्दी और अच्छे से ग्रो करेगी। लास्ट में मैं आपको इसके लिए 2 मैजिकल फर्टिलाइज़र्स भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, जो कि है फ्लावरिंग। करीब 4 महीने पहले मैंने इस पौधे को नर्सरी से ख़रीदा था। तब इसमें 3 फ्लावर्स खिले हुए थे, मगर अभी आप देख सकते हो कि इसमें एक भी फ्लावर खिला हुआ नहीं है। तो इसका 2 ही रीज़न्स है। नर्सरी वाले जो है वो पीस लिली को GA3 यानी जिब्रेलिक एसिड जैसे केमिकल से ट्रीटमेंट करते हैं, जिसकी वजह से इस पौधे में ज़बरदस्ती या फोर्सफुली फ्लावरिंग की जाती है। अगर आपके पास पीस लिली है और वो नेचुरली फ्लावरिंग कर रही है, तो इसका एक ही मतलब होता है कि उसका जो अंडरग्राउंड राइजोम में जो जड़ है वो मैच्योर हो चुकी है। लगभग जब वो जड़ 3 साल या उससे ऊपर हो जाती है, तब ये पीस लिली का पौधा नेचुरली फ्लावरिंग करता है। तो इसके लिए अगर आपके पौधे में भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है पीस लिली में खास करके, तो आप ये समझ जाना कि नर्सरी में उसको जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट किया गया था और अभी आपका पौधा मैच्योर नहीं है। तो आपको वेट करना पड़ेगा कुछ समय तक, जब तक कि आपका पौधा मैच्योर नहीं हो जाता। मैच्योरिटी से पहले आप चाहे मर्ज़ी जितने फर्टिलाइज़र्स उसको दे दो, पौधा आपका फ्लावरिंग नहीं करने वाला है। सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं, ये जो ब्राउन लीफ टिप्स होती है, इसका मेन रीज़न यही होता है कि अपने जो शहर में पानी आता है टैप वाटर, उसमें क्लोरीन और फ्लोरीन जैसे केमिकल्स मिक्स किए जाते हैं। वो केमिकल्स अपनी पीस लिली को बिल्कुल पसंद नहीं होते। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो जो अपना पीने वाला टैप वाटर होता है उसको आपको लेके 24 आवर्स के लिए एक बॉटल में भर के धूप में रख देना है। और फिर वो पानी आप जैसे जैसे उसको देना चालू करोगे, तो जो नए पत्ते आएंगे उसमें ये लीफ ब्राउनिंग की समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। फिर आएंगे तीसरा मुद्दा, जो कि है इसको लाइट रिक्वायरमेंट्स कैसी है। तो देखो, ये प्लांट नेचुरली जहाँ पे पाया जाता है वहाँ ये बड़े पेड़ों के छाँव में ग्रो होता है। तो इसको तेज़ धूप तो आपको बिल्कुल नहीं देनी है। चाहो तो आप इसको सुबह वाली जो हल्की हल्की धूप आती है 2-3 घंटे की, वो आप इसको दे सकते हो। बाकी पूरे दिन आपको इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ उसको सिर्फ ब्राइट लाइट मिले, यानी सिर्फ उसको रोशनी मिले। मगर इसको तेज़ धूप से आपको बिल्कुल बचाना है। तेज़ धूप इस पौधे को अगर लगेगी तो डेफिनेटली आपका पौधा जो है मर जाएगा, या फिर इसकी ये जो पत्तियां हैं ये पूरी की पूरी सूख जाएंगी। तो इसको तेज़ धूप से बचाना है और रोशनी देनी है। सुबह की धूप इसके लिए बहुत अच्छी होती है। चौथा मुद्दा आता है इस पौधे को पानी कैसे दें। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी पीस लिली ओवर वाटरिंग की वजह से मर जाती है। तो उसके लिए आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। जब इसकी ये जो मिट्टी है, जैसे अभी आप देखो मैंने इसमें पिछले 5-6 दिन से पानी नहीं दिया हुआ, फिर भी अभी ये अगर मैंने मिट्टी में हाथ डाला तो मिट्टी मुझे गीली लग रही है, मेरे उंगली में चिपक रही है। इसका मतलब है अभी इस पौधे को पानी की ज़रूरत नहीं है। जब ये मिट्टी आपके हाथों में नहीं चिपकेगी और जब इस पौधे के पत्ते ऐसे नीचे की तरफ झुक जाएंगे, तब आप समझ जाना अभी इसको पानी चाहिए। पानी आप कौन सा दोगे? RO का पानी जो आपने बॉटल में भर के धूप में रखा था, सिर्फ वही पानी आपको इसमें देना है। अगर आप स्टैंडर्ड टैप वाटर दोगे तो ये लीफ ब्राउनिंग की प्रॉब्लम आपके पौधे में ज़रूर दिखेगी। उसके बाद पांचवा मुद्दा आता है पॉटिंग मिक्स का। तो इसके पहले मेरे पास 2 पीस लिलीज़ में रख चुका हूँ, मगर वो दोनों मर गई, क्योंकि उसमें मैंने स्टैंडर्ड पॉटिंग सॉइल यूज़ किया था, जो घर वाली मिट्टी होती है उसमें लगाया था। तो उसमें सही ड्रेनेज ना होने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और मिट्टी इतनी चिकनी और इतनी थिक थी कि उसमें जड़ों को स्प्रेड होने के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। इसकी वजह से वो पीस लिली रूट रॉट होके मर गई। यहाँ पे मैंने जो नया पॉटिंग मिक्स बनाया है, वो इसमें मैंने यूज़ किया है 80% कोकोपीट, 10% स्टैंडर्ड घर की मिट्टी और 10% सॉइल। अभी इसका एडवांटेज ये है कि 80% कोकोपीट मैंने इसके लिए रखा है क्योंकि कोकोपीट जो है बहुत हल्का होता है, उसमें हवा भी बहुत अच्छी होती है, ऑक्सीजन पौधों के जड़ों को बहुत अच्छा मिलता है। 10% सॉइल इसके लिए कि थोड़ा बहुत पानी भी वो रोक के रखे, क्योंकि कोकोपीट थोड़ा भी पानी ज़्यादा सक नहीं करता है। थोड़ा मिट्टी को एक थिकनेस देने के लिए मैंने इसमें 10% जो है अपनी नॉर्मल घर की मिट्टी ऐड की है, और 10% रेत इसके लिए मिलाई है कि एक्सेस पानी भी निकल जाए और थोड़े पौधे में और ऑक्सीजन की मात्रा भी बनी रहे इसके लिए। तो ये पॉटिंग मिक्स आप यूज़ कर सकते हो। अभी मेरी पिछले 2 महीने से इसी पॉटिंग मिक्स में है। आप देख सकते हो ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, पौधा बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं है और अच्छा चल रहा है।
इसके बाद में लास्ट एक मुद्दा आता है, वो है फर्टिलाइजेशन का। तो फर्टिलाइज़र के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे तो ज़्यादा फूल खिलेंगे, मगर पीस लिली के बारे में ये सोचना बिल्कुल कि बिल्कुल गलत है। इसके पहले जो 2 पीस लिलीज़ थे उनमें मेरी ये सबसे बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने उनको डीएपी, यूरिया, बोन मिल और स्टेरा मिल या फिर जो दानेदार आते हैं एनपीके के वो दिया था, और उसकी वजह से मेरी पीस लिली वो दोनों पूरी मर गई थी। तो मैं आपको विनती करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ ये यूरिया, डीएपी, एनपीके के दाने या बोन मिल या स्टेरा मिल जैसे फर्टिलाइज़र पीस लिली को ना दें, क्योंकि ये पौधा इन फर्टिलाइज़र्स को नहीं झेल पाता और वो सूख जाएगा, 100% सूखेगा। इसके लिए 2 सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है। सबसे पहला है सीवीड एक्सट्रैक्ट। सीवीड आपको मार्केट में आराम से 160 से 200 के बीच में मिल जाएगा। उससे भी अगर आप अच्छे लेना चाहते हो तो वो भी मार्केट में अवेलेबल है। सीवीड आप इसको दे रहे हैं तो जो हमने बताया था कि जैसे वो पानी बनाना है, इसके लिए आरओ का पानी बॉटल में भर के रखना है और फिर वो देना है, तो वो पानी आप जिस दिन दे रहे हो उसी पानी में आप इसको उस सीवीड को 2 या 3 ml मिला के इसमें दे सकते हो। यानी वो फर्टिलाइज़र वाला पानी पौधे में जाएगा तो पौधे को एनर्जाइज करेगा। एंड दूसरा जो फर्टिलाइज़र आपको देना है वो है एनपीके 19-19-19, जो पानी में मिक्स करना है। वो आपको कैसे देना है, अभी ये मेरा पॉट साइज़ छोटा है तो इसके लिए मैं आधा लीटर पानी में 3 ग्राम एनपीके अभी इसको फ़िलहाल दे रहा हूँ। एनपीके आपको महीने में एक ही बार यूज़ करना है। सीवीड आप 15-15 दिन के अंतर में यूज़ कर सकते हो, और एनपीके आपको ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, 1 महीने में एक बार देना है, क्योंकि ज़्यादा एनपीके दोगे तब भी ये लीफ ब्राउनिंग की समस्या आएगी या फिर आपका पूरा पौधा भी मर सकता है अगर आपने ज़्यादा दिया तो सावधानीपूर्वक इसको आपको देना है। सीवीड आप इसको 15-15 दिन में दे सकते हो। सीवीड का स्टैंडर्ड मेजरमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, 1 लीटर में 5 ml। मैं फ़िलहाल अपने पौधे को आधा लीटर में 3 ml के बराबर दे रहा हूँ, और जब मैं इसको पानी देता हूँ तभी मैं उसी पानी के साथ सीवीड मिक्स करके देता हूँ। बाकी एक और बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि कई लोग बोलते हैं कि इसको एप्सम सॉल्ट डालो, एप्सम सॉल्ट से अच्छा होता है। तो एप्सम सॉल्ट सिर्फ पौधे का स्ट्रेस कम करता है और जो मिट्टी में अनअब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है वो पौधे तक पहुँचाने का काम करता है। एप्सम सॉल्ट ये किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र नहीं है, ये कोई मैजिक इंग्रेडिएंट नहीं है। तो अगर आप एप्सम सॉल्ट भी इसमें भर भर के डाल रहे हो तो प्लीज़ वो भी मत करना, क्योंकि उससे भी आपका पौधा जो है जल सकता है, मर सकता है। वो भी आप महीने में एक बार आप एप्सम सॉल्ट का यूज़ कर सकते हो, वो भी आपको बहुत कम यूज़ करना है। आधा लीटर पानी में 2 से 3 ग्राम यूज़ करना है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पॉट्स है तो आप इस मेजरमेंट को डबल भी कर सकते हो, अपने पॉट साइज़ और अपने प्लांट्स के साइज़ के हिसाब से फर्टिलाइज़र आपको देना है। तो यही था आज का पीस लिली के बारे में वीडियो। होप इट हेल्प्स, एंड इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप भी अपनी पीस लिली को अच्छा और हेल्दी ग्रो कर सकते हो। एंड प्लीज़ उसको कोई भी फर्टिलाइज़र डाल के जल्दी से जल्दी फ्लावर्स लाने के लिए फ़ोर्स ना करें। जब वो मैच्योर हो जाएगा तब वो अपने आप फ्लावरिंग करने लगेगा। थैंक यू।